साथियों नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। रिट मेंस और सेकेंड ग्रेड के अभ्यर्थी ध्यान दें साथियों, और सीईटी वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा, राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। हम सभी जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं साथियों टॉपिक के हिसाब से, वो सभी टेस्ट ला रहे हैं साथियों। देखिए आज का पहला सवाल, राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? तो ये है साथियों 33 सागर का। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? तो ये 40%। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगर साथियों अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई समस्या नहीं है, आप वीडियो जरूर देखें साथियों। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है? राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के कितने जिलों को मरुस्थलीय माना है? तो ये 12 जिलों को माना है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करें साथियों 12 जिलों के बारे में, तो 12 जिले इस प्रकार हैं: जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और सीकर और झुंझुनू। ये 12 जिले हैं जिन्हें राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के मरुस्थलीय माना है साथियों। आगे का सवाल देखेंगे साथियों, आप अपना आकलन जरूर करें कि आपकी तैयारी कैसी है। राजस्थान के रेतीले, शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेश को विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल और हर बार एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। राजस्थान के रेतीले, शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेश को विभाजित करने वाली वर्षा रेखा, तो ये है साथियों 25 सेमी। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक भाग है? राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक भाग है, बताइए। तो ये दक्षिणी पूर्वी पठार। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं साथियों? बताइए, ये आपको पता होना चाहिए। चूरू में, जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। तो जो सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो जोधपुर है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बालू का स्तूपों को जैसलमेर में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बालू का स्तूपों को जैसलमेर स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये दरियन कहा जाता है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगर आप परीक्षा का समय देख रहे हैं साथियों तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं एक एक सवाल में। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टी है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टी है, बताइए। तो ये रेतीली बलुई मिट्टी है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में कोबल पट्टी फैली हुई है? राजस्थान के किस जिले में कोबल पट्टी फैली हुई है, बताइए साथियों। तो जो कोबल पट्टी फैली हुई है वो साथियों नागौर। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं साथियों कोबल पट्टी के बारे में, तो ये नागौर के जायल से अजमेर के पुष्कर तक का क्षेत्र जो है वो भूमिगत जल फ्लोराइड युक्त हैं, और फ्लोराइड युक्त जल के लगातार सेवन से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं और कमर झुक जाती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को कोबल पट्टी कहा जाता है। प्रश्न के विकल्प में एक ही जिला होने पर नागौर करना है, और 2 जिले का विकल्प होने पर नागौर और अजमेर सही होगा साथियों। यहाँ पर सिर्फ अलग अलग जिले दिए हैं तो नागौर सही होगा, और 2 युग्म में पूछा जाए तो नागौर और अजमेर सही होगा, याद रखें। आगे का सवाल देखेंगे, शेखावटी क्षेत्र में पशु चारागाह के मैदान को कहते हैं? शेखावटी क्षेत्र में पशु चारागाह मैदान को बीड़ कहा जाता है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। पवनों की दिशा में समकोण बनने वाला बालू का स्तूप, पवनों की दिशा में समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप, तो ये अनुप्रस्थ है। आगे देखेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक रन किस जिले में पाए जाते हैं? सर्वाधिक रन किस जिले में है? तो ये जैसलमेर साथियों। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे, 13वां सवाल, पुन्नत रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है? पुन्नत रेतीला मरुस्थल, जो पुन्नत रेतीला मरुस्थल है वो साथियों ईर्ग कहलाता है। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। लाठी सीरीज क्षेत्र या लाठी सीरीज किस जिले में है, बताइए। तो जो लाठी सीरीज जिला है वो है जैसलमेर। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक, याद रखें, जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक भारत व पाकिस्तान के सहारे 80 किलोमीटर लंबाई में पृथ्वी के अंदर बहती मीठे पानी की जलधारा, जिसे भूगर्भिक जलपट्टी या लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा साथियों जैसलमेर में है। 56 की पहाड़ियाँ किस जिले में है? 56 की पहाड़ियाँ, बताइए। तो ये 56 की पहाड़ियाँ साथियों बाड़मेर में है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बाड़मेर में सिवाना से मोकलसर तक, याद रखेंगे, बाड़मेर में सिवाना से मोकलसर तक
लगभग 11 किलोमीटर लंबाई में गोलाकार पहाड़ियाँ 56 की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। और यहाँ पर लगभग साथियों 56 छोटी मोटी पहाड़ियों की जो चोटियाँ हैं, इस कारण इन्हें 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। आगे का सवाल देखेंगे। 16वां सवाल देखिए, आगे का सवाल, राजस्थान के किस क्षेत्र में बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है? राजस्थान के किस क्षेत्र में बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है? तो ये फलोदी, पोखरण और बालोतरा। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार, तो ये बरखान। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तरी पूर्वी ऊंचा भाग कहलाता है। मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तरी पूर्वी ऊंचा भाग, तो ये थली कहलाता है साथियों। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। साथियों अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो आप स्लो कर सकते हैं, और स्लो लगे तो आप फास्ट कर सकते हैं। यूट्यूब में ये ऑप्शन है प्लेबैक स्पीड में। आप आगे देखिए, राजस्थान में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? राजस्थान में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो ये 2005 और 6 में प्रारंभ हुआ। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी भाग कहलाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी भाग, तो ये मेवल कहलाता है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश बताइए साथियों, तो ये मगरा कहलाता है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। नागौर की मकराना श्रेणी किसके लिए जानी जाती है? तो मकराना श्रेणी साथियों संगमरमर के लिए जानी जाती है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। किस नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है? किस नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है? तो ये है साथियों लूनी नदी। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। 3 नंबर बात करते हैं इसके बारे में, तो साथियों गोडवाड़ प्रदेश लूनी नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, और लूनी नदी का संपूर्ण अपवाह तंत्र एक जलोढ़ मृदा का निर्माण करता है, जिसे लूनी बेसिन या लूनी जवाई बेसिन कहा जाता है। आगे का सवाल देखेंगे। खड़ीन सिंचाई सर्वाधिक कहाँ होती हैं? खड़ीन सिंचाई सर्वाधिक कहाँ पे होती हैं? तो ये जैसलमेर में होती है खड़ीन सिंचाई। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। देखिए आगे सवाल, रेतीला शुष्क क्षेत्र तथा राजस्थान का बांगड़ किस भौतिक विभाग के उप विभाग हैं? रेतीला शुष्क क्षेत्र तथा राजस्थान का बांगड़ किस भौतिक विभाग के उप विभाग हैं? तो यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें साथियों, तो राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं उसके 2 मुख्य भागों में बांटा गए हैं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को राजस्थान का बांगड़ कहा जाता है, याद रखें। आगे देखिए, निम्न में से असंगत को छाटिए। तो असंगत देखिए, पथरीला जो मरुस्थल है उसे हममादा कहा जाता है, सही है। मिश्रित मरुस्थल हैं वो रेक कहलाता है। रेतीला मरुस्थल इर्ग कहलाता है, तो ये सभी सही हो जाएंगे साथियों। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो ये सभी सही है, इसको याद रखें साथियों। सम्मिलित करने को लेकर अवश्य पूछा जा सकता है। देखिए आगे का सवाल, रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का मार्च से क्या तात्पर्य है? तो रेगिस्तान का आगे बढ़ना, रेगिस्तान मार्च कहलाता है। रेगिस्तान का आगे बढ़ना, रेगिस्तान मार्च याद रखें। डेजर्ट ऑफ मार्च ऑफ डेजर्ट। पवनों की दिशा में समांतर बनने वाले स्तूप को क्या कहते हैं? पवनों की दिशा के समांतर बनने वाले स्तूप क्या कहलाते हैं साथियों, बताइए। तो समांतर जो बनते हैं वो अनुरुदय कहलाते हैं। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर या चक्रवात को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? छोटे क्षेत्र में वायु भंवर बताइए साथियों। तो ये बबूलिया, बबूलिया कहा जाता है, या फिर इसको भुतलिया कहा जाता है, भूमलिया कहा जाता है, याद रखें। पश्चिमी भाग में आने वाले वायु चक्रवात को ये कहा जाता है, याद रखें। आगे का सवाल देखेंगे। राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है, जो उपजाऊ भौतिक विभाग हैं वो है पूर्वी मैदानी भाग। तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे का सवाल 31 नंबर सवाल, राजस्थान में डांग क्षेत्रीय विकास का कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? तो ये 1994-95 में। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। 1994-95 में राजस्थान डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अरावली पर्वत व दक्षिणी पूर्वी पठार भाग हाड़ौती पठार किसका अवशेष माना जाता है, बताइए। तो ये माना जाता है साथियों गोंडवाना लैंड का। तो 6 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो अरावली पर्वत और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो हाड़ौती पठार है, ये किसका अवशेष है? तो ये गोंडवाना लैंड का। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे कम विस्तार किस जिले में है? अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे कम विस्तार साथियों, अच्छा सवाल है, बताइए। तो ये अजमेर जिले में सबसे कम विस्तार है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा।
साथियों इससे पहले एक सवाल था, इसके बारे में बात करें तो जो कर्नल जेम्स रॉड ने साथियों मंदिरों की अधिकता के कारण आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस या हिंदुओं का स्वर्ग कहा है, याद रखें। आगे सवाल है, किस शहर के आसपास की पहाड़ियों से घिरा तस्तरी नुमा क्षेत्र गिरवा कहलाता है। जो तस्तरी नुमा गिरवा क्षेत्र है वो है उदयपुर। सुमेलित करने को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है। गिरवा तस्तरी नुमा क्षेत्र है साथियों, याद रखें। आकृति एवं संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है साथियों। आकृति और संरचना की दृष्टि से किस पर्वत की श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है, बताइए। तो ये है अरावली। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसकी तुलना साथियों अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मध्य अरावली की, तो जो मध्य अरावली की है वो गोरमजी हैं साथियों। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करें साथियों इसके बारे में तो गोरमजी साथियों ये अजमेर में है, याद रखेंगे। अजमेर में है और इसकी ऊंचाई साथियों है 933 मीटर। कितनी है? 933 मीटर। इसके बाद साथियों तारागढ़ है वो अजमेर में है, जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर। ये मध्य अरावली की चोटियाँ हैं। जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र देशरोह कहलाता है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा दर्रा अजमेर में नहीं है? सरूपा घाट अजमेर में है, कचावली भी अजमेर में है, पीपली भी अजमेर में है। बर दर्रा अजमेर में नहीं है, ये है पाली में। और पाली में स्थित है ये। ब्यावर अजमेर को बर पाली से जोड़ता है, नहीं, हाँ, ब्यावर अजमेर को पाली से जोड़ता है। दक्षिणी अरावली के निम्न में चोटियों की ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में देखना है। तो ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में देखिए साथियों। सबसे पहले गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, ये 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। 4 नंबर। बात करते हैं साथियों इसकी ऊंचाई के बारे में। देखिए साथियों ऊंचाई के बारे में देखते हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई सबको पता है 1722 मीटर। फिर है शेर, तो महाराणा प्रताप शेर के समान थे, तो जो उनकी मृत्यु हुई वो 1597 में। ऐसे कनेक्ट करके याद रखेंगे तो जल्दी याद होगा साथियों। फिर है साथियों दिलवाड़ा, तो 1442 मीटर। फिर है साथियों जरगा, तो जरगा के हैं 1431 मीटर। ये याद रखेंगे साथियों। ऊंचाई को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है। आगे का सवाल देखिए, मध्य अरावली पर्वतीय श्रेणी में स्थित दर्रे व पहाड़ी मार्ग को क्या कहते हैं? मध्य अरावली पर्वतीय श्रेणी में स्थित दर्रे व पहाड़ी मार्ग को क्या कहा जाता है? तो ये नाल कहा जाता है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। 2 पर्वतों या पहाड़ी में मध्य स्थित संकीर्ण धरातलीय मार्ग को नाल, दर्रा या घाट कहा जाता है। सूराघाट दर्रा कहाँ स्थित है? सूराघाट, तो ये मध्य अरावली में स्थित है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सूराघाट दर्रा जो है साथियों वो अजमेर ज़िले में स्थित है और ये अजमेर ज़िले के भीलवाड़ा ज़िले को जोड़ता है, अजमेर से भीलवाड़ा को। आबू पर्वत खंड किससे निर्मित है, बताइए। आबू पर्वत खंड किससे निर्मित है? तो ये ग्रेनाइट से। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अच्छा सवाल देखिए, सम्मिलित करना है। एक तरफ पर्वत पठार दिए गए हैं, दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं। तो मैसा का पठार, तो मैसा का पठार है साथियों चित्तौड़गढ़ में। फिर है भोराट का पठार, तो भोराट का पठार है उदयपुर में। उड़िया का पठार बात करें तो उड़िया का पठार है सिरोही में। और काकनवाड़ी का पठार अलवर में। ये साथियों याद कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे का सवाल देखिए। आगे का सवाल है, राज्य की आदिवासी जनजाति मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं? राज्य की आदिवासी जनजातियाँ मुख्यतः राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। देखिए साथियों सम्मिलित करना है। एक तरफ पर्वत दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी ऊंचाई दी गई है। तो देखिए सुंदा माता पहाड़ी जालोर 991 मीटर, ऋषिकेश छोटी सिरोही 1017 मीटर, जयराज पहाड़ी सिरोही 1090 मीटर और अचलगढ़ छोटी सिरोही 1380 मीटर। ये पहले से सम्मिलित हैं 1 2 3 4। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये साथियों अभी सवाल पूछा गया था, अचलगढ़ छोटी कहाँ पर है? तो ये सिरोही में है। जिले अलग दिए गए थे। और तो ये याद रखें साथियों, जो जयराज पहाड़ी है वो सिरोही में है, ऋषिकेश छोटी सिरोही में है, सुंदा पहाड़ी ये जालोर में है साथियों। आगे का सवाल देखेंगे, अरावली पर्वतमाला सुदूर दक्षिण में कहाँ से प्रारंभ होती हैं? अरावली पर्वतमाला
सुदूर दक्षिण में ये पालनपुर से प्रारंभ होती हैं, तो 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आड़ावाला पर्वत राज्य के कौन से जिले में स्थित है? आड़ावाला पर्वत बताइए साथियों। तो आड़ावाला पर्वत साथियों बूंदी, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली उबड़ खबड़ कटक पहाड़ियाँ स्थानीय भाषा में कहलाती हैं। पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली उबड़ खबड़ कटक पहाड़ियाँ, तो ये भाकर साथियों सुमेलित करने को लेकर पूछा जाता है। भाकर, सिरोही, गिरवा, उदयपुर ऐसे, तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ढेबर दर्रा किस जिले में है बताइए? ढेबर दर्रा, तो ये उदयपुर में है, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बात करें साथियों इसके बारे में, तो ढेबर दर्रे में से गोमती नदी निकलती हैं और ये नदी साथियों जयसमंद झील में जाकर गिरती हैं, इसलिए जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। आगे का सवाल लिखेंगे, किस दर्रे से होकर नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 गुजरता है? किस जिले बताइए साथियों, किस दर्रे से होकर नया राष्ट्रीय राजमार्ग 25 गुजरता है? तो ये है साथियों बर दर्रा, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये साथियों ब्यावर अजमेर से मुनाबा बाड़मेर तक जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग बर दर्रे से होकर गुजरता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का मैदान कहलाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का मध्य का मैदान छप्पन का मैदान, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अक्सर सवाल पूछा जाता है, छप्पन का मैदान है और अलग अलग जिले दिए जाते हैं, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य हैं ये साथियों। आगे देखिए, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में है? बीहड़ बताइए साथियों, बीहड़, तो ये सवाई माधोपुर, धौलपुर और कोटा, 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे सवाल देखिए, प्रतापगढ़ भूभाग क्या कहलाता है? प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है बताइए? तो ये कहलाता है कांठल, 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये अभी परीक्षा में पूछा गया था साथियों। और माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है, याद रखिए। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल है, इसलिए माही नदी के बहाव का क्षेत्र इलाका प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान कहलाता है। राज्य का वह पठार जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है और आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है, बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल, राज्य का वह पठार जो गुरु शिखर से तो नीचे स्थित है, गुरु शिखर से नीचे हैं और आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है, बताइए। तो ये उड़िया का पठार है साथियों, उड़िया का, 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें साथियों, तो उड़िया का पठार सिरोही जिले में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा है वो, सबसे ऊपर उड़ता है, तो उड़िया का पठार हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1360 मीटर है। कितनी है साथियों? 1360 मीटर ऊंचा है ये उड़िया का पठार और सबसे ऊंचा है राजस्थान का सबसे। आगे का सवाल देखेंगे, सांपेक्षिक दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भू प्राकृतिक प्रदेश अस्पष्ट अदर प्रवाह का क्षेत्र है? सांपेक्षिक दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भू प्राकृतिक प्रदेश अस्पष्ट अदर प्रवाह का क्षेत्र है? तो यह दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र वागड़ कहलाता है बताइए साथियों? वागड़ क्षेत्र, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता है, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसको लेकर कई बार परीक्षा में रिपीट हुए सवाल, याद रखेंगे। भौरहट का पठार से संबंधित जिले हैं, भौरहट का पठार बताइए साथियों। तो जो भौरहट का पठार है वो साथियों उदयपुर और राजसमंद, 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करें साथियों, तो ये भौरहट का पठार साथियों कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक का विस्तृत है, याद रखेंगे। कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक विस्तृत है। ये लगभग साथियों 920 मीटर, कितना है? 920 मीटर ऊंचा है और ये राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, ये भी याद रखेंगे। राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। और इसके बारे में और बात करें तो साथियों भौरहट के पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो जरगा है, सबसे ऊंची चोटी जरगा है, याद रखेंगे। आगे का सवाल लिखेंगे, रायसेन पहाड़ी जहाँ राष्ट्रपति भवन बना हुआ है ये किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? रायसेन पहाड़ी जहाँ राष्ट्रपति भवन बना हुआ है ये किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो ये अरावली, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अच्छा सवाल साथियों, याद रखेंगे। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है बताइए। जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है अभी बताया था साथियों, जो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर उड़ता है, तो उड़िया का पठार, 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कितने मीटर ऊंचा था? तो ये 1360 मीटर ऊंचा है। और बात करें तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, याद रखेंगे।
राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार 1360 मीटर ऊंचा है। अरावली पर्वतमाला के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, बताइए साथियों। अरावली पर्वतमाला के समुद्र तल से औसत ऊंचाई है तो ये 930 मीटर। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा साथियों। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एक बार, फिर अच्छा नहीं लगेगा तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। हम टॉपिक वाइज जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा सकते हैं करवा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी का आकलन जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियो को लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद साथियों। सवाल कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों।